मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताने वाले हैं 3 ऐसी जगहों के बारे में जहां पर अपनी बीवी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में वे बहुत पछताता है। और साथ में हम आपको 10 ऐसे भी काम बताने वाले हैं जिनको कोई औरत कर लेती है तो ऐसी औरत अपने शोहर के दिल पर राज करती है। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो अपने रिश्तेदारों में भी शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स अपनी बीवी को साथ लेकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, ये मेरी बीवी है जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये मेरी कोई बात नहीं मानती, इसको जो मैं हुक्म देता हूँ उसको ये तस्लीम नहीं करती, यानी पूरा नहीं करती। या अली, ऐसा क्यों होता है? बस उस शख्स का इतना कहना था कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे और तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बनकर रहे तो तुम इन 3 जगहों पर भूल कर भी अकेला अपनी बीवी को मत छोड़ना, तन्हा मत छोड़ना, क्योंकि इन 3 जगहों पर तुम्हारी बीवी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हज़रत अली से अर्ज करने लगा, या अली, वे 3 जगह कौन सी है जहाँ पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? तो हज़रत अली ने फरमाया, इन 3 जगहों पर कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 1, बीमारी की हालत में। तो मेरी बहनों, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस शख्स याद रखना, पहली जगह है बीवी की बीमारी, क्योंकि बीवी बीमार होती है तो उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा अपने शोहर की ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो उस वक्त बीवी का साथ कभी मत छोड़ना, बीवी को अकेला कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये शख्स याद रखना, बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। उनकी ज़िंदगी शोहर से शुरू होकर शोहर पर ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला मत छोड़ना। नंबर 2, गैर मर्द के साथ तन्हा मत छोड़ना। ये मेरी बहनों, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये शख्स दूसरी जगह वो है, गैर मर्द के साथ कभी भी अकेला मत छोड़ना, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और एक औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ये शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। नंबर 3, बीवी की इज्जत बढ़ाने में। मेरी बहनों, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, ये शख्स तीसरी जगह ये है कि अगर घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने के लिए मौका मिले तो तुम कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरतों के साथ होता है तो उस वक्त वे औरत अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर औरत महसूस करती है। याद रखना, औरतों की इज्जत बढ़ाने में कभी भी पीछे मत हटना। मेरी बहनों, अक्सर औरतों की ये भी शिकायत रहती है कि उनके शोहर उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनके शोहर उनकी कोई भी बात नहीं मानते। इसलिए हम आपको 10 ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको अगर कोई औरत कर लेती है तो ऐसी औरत अपने शोहर के दिल पर राज करती है। ऐसी औरत का शोहर अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। नंबर 1, शोहर की बुराई ना करे। मेरी बहनों, अक्सर बीवी अपने मायके में जाती है, यानी कि अपने माँ बाप के घर जाती है तो वहाँ जाकर अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बहन के सामने अपने शोहर की बुराइयाँ करती है। याद रहे, फिर ऐसी बातें शोहर के लिए शर्मिंदगी की बाइस बनती है। ऐसी बातें न सिर्फ जिंदगी में तल्खियाँ पैदा करती है बल्कि पीठ पीछे बुराई करना एक बहुत बड़ा गुनाह भी है और ऐसी बातों को कोई भी शोहर पसंद नहीं करता। अगर आपका अपने शोहर से मसला है
अगर आपको अपने शोहर से कोई दिक्कत है तो दूसरों से कहने के बजाय अपने शोहर से ही बात करें। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा शोहर तुमसे बेपनाह मोहब्बत नहीं करेगा। नंबर 2, शोहर की तारीफ करें। मेरी बहनों, हर बीवी को चाहिए कि वे अपने शोहर की तारीफ करे और किसी को भी अपने शोहर की बुराई ना करने दे। अगर आपके सामने कोई आपके शोहर की बुराई करता है तो आप आगे बढ़कर उसका विरोध करें, उसे रोकें और अपने शोहर की बुराई किसी को भी ना करने दे। ऐसा करने से शोहर की मोहब्बत में इजाफा होता है और आपका शोहर आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगता है। नंबर 3, शोहर के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। मेरी बहनों, हर शख्स को ये बात बहुत पसंद आती है कि उसकी बीवी ऐसी कोई खास चीज़ बनाए जो सिर्फ और सिर्फ उसकी पसंद की वजह से हो। जब वे अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें बनाएं जिसको देखकर वो खुश हो जाए। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा शोहर तुम्हारा ही बनकर रह जाएगा। नंबर 4, हर बात में खुशी का इजहार करें। मेरी बहनों, औरतें इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि आपका शोहर आपके लिए जो भी कुछ करता है उस पर आप खुशी का इजहार करें और वो जो भी आपके लिए कर रहा है तो उसकी कोशिशों की कद्र करें। इस तरह करने से आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा और आपका शोहर आपके लिए ज्यादा बेहतर करने की सोचेगा। नंबर 5, शोहर की पसंद को अहमियत दे। मेरी बहनों, औरतों को चाहिए कि वे ऐसे ऐसे काम करें जो उनके शोहर को पसंद हो। हर चीज़ में शोहर की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। इससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि इससे आपके शोहर को ये एहसास भी होगा कि आप उसकी पसंद को अहमियत देती है। इस तरह से आप अपने शोहर के दिल पर राज करने लगेंगी। नंबर 6, घर चलाने में भी शोहर की मदद करें। मेरी बहनों, औरतों को चाहिए कि वो इस बात का भी हमेशा ख्याल रखें कि हर वक्त पैसों के लिए हाय हाय ना करें। हर बार पैसों का जिक्र करना तो ये शोहर को लगता है कि वे आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। घर का निजाम चलाने में शोहर की मदद करें। समझदारी के साथ घर का बजट बनाएं। इससे घर में सुकून होगा और आपका शोहर आपसे मोहब्बत करने लगेगा। नंबर 7, शोहर के लिए तैयार होना। मेरी बहनों, हर शोहर चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ उसके लिए ही तैयार हो। इसलिए आप अपने शोहर के लिए सजे सवरे ताकि जब भी आपका शोहर घर आए तो आपको देखकर वो खुश हो जाए, उससे मोहब्बत का इजहार करे। ऐसा करने से आप दोनों की मोहब्बतों में खूब इजाफा होगा और वो आपको खुश करने में हर दम कोशिश करेगा। आप उसके दिल पर राज करने लगेंगी। नंबर 8, शोहर के घर वालों की इज्जत करो। मेरी बहनों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर कोई अपने घर वालों से मोहब्बत करता है और उनकी इज्जत भी करना चाहता है। अगर आप अपने शोहर की इज्जत करना चाहती है तो उनके घर वालों यानी माँ बाप, भाई बहन, इन सब की आप इज्जत करें। इसके बदले में शोहर और आपके बीच में मोहब्बत पैदा होगी। नंबर 9, बीमारी की हालत में शोहर की देखभाल करें। जब भी कभी आपका शोहर बीमार हो तो आप उसकी देखभाल करें। जब कोई मर्द बीमार हो जाता है तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाता है, इसलिए उसकी तरफ तवज्जो दे और बच्चों की तरह ही उसकी देखभाल करे। जब तक शोहर सेहतमंद न हो जाए उससे पहले तुम अपने शोहर के दिल पर राज करने लगोगी। नंबर 10, अपने झगड़ों को दूसरों से छिपाए। अपने शोहर के सामने अपनी लड़ाई झगड़ों को जाहिर न करें। अगर आपके बच्चे दरमियान ही है यानी कि आपके बीच में है तो आप ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके लिए इज्जत कम होगी और फिर वे अपने आप को हर महफूज से महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा ऐसा ही जाहिर करें कि आप दोनों एक हैं और आपस में बहुत खुश रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।